आज हम देखने वाले डॉक्टर का अपहरण हरिकृष्ण देवसरे जी, इनका पाठ है। पाठ का नाम है डॉक्टर का अपहरण। डॉक्टर का अपहरण। अपहरण डॉक्टर पूरा लिखता हूं। डॉक्टर का अपहरण। डॉक्टर का अपहरण। लेखक है डॉक्टर हरिकृष्ण। डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे, इनका पाठ है। प्रस्तुत पाठ जो है, इस पाठ में हरिकृष्ण देवसरे जी, इनका परिचय। इनका जन्म 9 मार्च 1938, इनके मृत्यु 14 नवंबर 2013 इंदिरापुरम गाजियाबाद, ये गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है। हरिकृष्ण देवसरे जी हिंदी के प्रतिष्ठित बाल साहित्यकार है। उनकी बाल रचनाएं परंपरा का अन्वेषण करती है, बच्चों की जिज्ञासा उभारने वाली तथा उनकी कल्पनाओं में नूतन रंग भरने वाली इनका साहित्य है, बाल साहित्य। इनके प्रमुख कृतियां खेल बच्चे का, आओ चंदा के देश चले, मंगल ग्रह में राजू, उड़ती तशरिया, गिरना स्काईलैब का, दूसरे ग्रहों के गुप्तचर आदि इनका वैज्ञानिक उपन्यास भी है। यहाँ इस पाठ में यहाँ पर जो कथा दी है वह कथा विज्ञान कथा है। जीवन के किसी घटना का रोचक और प्रवाही कहानी। डॉक्टर का अपहरण असल में एक विज्ञान कथा है। प्रस्तुत जो कथा है, उस कथा के माध्यम से देवसरे जी ने आज हमारे उद्योगों के अंधाधुंध बस विकास हो रहा है, और उस अंधाधुंध विकास के लिए जो मशीन्स लगते हैं, उन मशीनों की बढ़ती संख्या, उससे क्या हो रहा है? देश की औद्योगिक क्रांति हो रही है, देश की उन्नति हो रही है। और देश की क्रांति, उन्नति ये भी है, यह देश के लिए आवश्यक है। और ये किसी भी देश के, हमारे देश के लिए नहीं, किसी भी देश के लिए आवश्यक है। देश की उन्नति, देश की क्रांति ये आवश्यक है। पर यहां पर जो हमारा अंधाधुंध विकास हो रहा है, वह अंधाधुंध विकास सराहनीय नहीं कहा जा सकता, उसे सराहा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? मशीनों की संख्या बढ़ती जा रही है। मशीनों की संख्या बढ़ती जा रही है। मशीनों की संख्या की वजह से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, और इन प्रदूषण के कारण जनजीवन जो है, वह जनजीवन जो है वह दूषित होता जा रहा है। और यह बात जो है, यही बात देवसरे जी ने, हरिकृष्ण देवसरे जी ने यही बात काल्पनिक ग्रह के माध्यम से, एक काल्पनिक ग्रह का उन्होंने निर्माण किया है, और काल्पनिक ग्रह के माध्यम से इस समस्त संसार को, समस्त दुनिया को अवगत कराने का प्रयत्न किया है। समस्त दुनिया को अवगत कराने का प्रयत्न किया है कि इस क्रांति की वजह से, औद्योगिक क्रांति की वजह से मशीनों की संख्या बढ़ रही है। मशीनों की संख्या की वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है। प्रदूषण की वजह से बीमारियां बढ़ रही है। उससे जल, वायु वो प्रदूषित हो रहा है, और इसका कुप्रभाव
इंसान पर हो रहा है, इसका बुरा प्रभाव इंसान पर हो रहा है। इस बात को हरिकृष्ण देवसरे जी ने इस विज्ञान कथा के माध्यम से हमें अवगत कराया है, इसकी ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। देखिए क्या कहते हैं देवकृष्ण जी। कुछ महीने पहले डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता हो जाने का समाचार पड़ा था। कुछ महीने पहले डॉक्टर भटनागर अचानक लापता हो गए। लापता होना, गायब होना, लापता गायब, अचानक लापता होना, लापता क्या होना, गायब होना, अचानक गायब होना। तो अचानक लापता हो जाने का समाचार पड़ा होगा। समाचार न्यूज, टीवी पर हो, न्यूज़पेपर में हो, समाचार पड़ा होगा। लेकिन उसके बाद फिर उसके बारे में कुछ नहीं पता चला। एक ही बार समाचार आया, फिर उसके बारे में कुछ पता न चला। फिर हुआ क्या था? हुआ यह था कि एक रात को लगभग 2 बजे उनकी घर की कॉलबेल बज उठी। कॉलबेल, डोरबेल। अचानक एक रात को 2 बजे, ध्यान में रखिए, 1 वर्ड आंसर, एक शब्द में उत्तर लिखिए, इसके लिए पूछा जा सकता है डॉक्टर भटनागर की कॉलबेल, घर के कॉलबेल कितने बजे बजी? ध्यान में रखिए। तो रात को लगभग 2 बजे उनके घर की कॉलबेल बजी, डोरबेल बजी, और आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर उठ गए। आदत थी उनको रात बेरात, वक्त बेवक्त उठने की। उसी तरह वो उठे। उनकी पत्नी जाग कर भी बिस्तर पर पड़ी रही। पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिए, कारण लिखिए, कारण लिखिए। डॉक्टर भटनागर की पत्नी जाग कर भी बिस्तर पर पड़ी रही, कारण लिखिए। क्योंकि वह जानती थी कि ऐसा रोज ही होता है, ऐसा रोज ही होता है। क्यों? ध्यान में रखिए, पूछा जा सकता है, वेब के लिए पूछा जा सकता है, ऐसा रोज क्यों होता था? जब कोई मरीज सीरियस होता तो अस्पताल का चौकीदार उन्हें जगाने चला आता। अस्पताल में कुछ इमरजेंसी है, कुछ जरूरत हो तो अस्पताल का चौकीदार उन्हें उठाने, उन्हें जगाने चला आता। अगर किसी को घर बुलाकर ले जाना है डॉक्टर साहब को, अगर डॉक्टर साहब को किसी को घर बुलाकर ले जाना है तो वह भी आकर डॉक्टर साहब को जगाता। वह भी आकर डॉक्टर साहब को जगाता। 2 वेब आपको लिखनी है। तो वह आकर डॉक्टर साहब को जगा देता। और डॉक्टर साहब कभी उन्होंने कंप्लेंट नहीं कि रात बेवक्त कभी भी आते हैं, रात बेरात कभी भी आते हैं, मुझे जगाते हो, परेशान करते हो, कभी भी उन्होंने कंप्लेंट नहीं की। बल्कि मरीजों की सेवा करना वो अपना परम कर्तव्य समझते थे, पहला कर्तव्य समझते थे। मरीजों की सेवा करना वो अपना कर्तव्य समझते थे। लिखिए 1 सेंटेंस आंसर, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा को क्या समझते थे? वो अपना परम कर्तव्य समझते थे। इसलिए कोई भी रात बेरात, वक्त बेवक्त कोई भी उन्हें जगाने आए, गुस्सा नहीं करते थे, बल्कि सहर्ष, खुशी खुशी उनके साथ चले जाते थे। दूसरी बात यह थी कि उन्हें कोई फीस दे या न दे, उन्हें फीस की कोई चिंता नहीं थी। फीस मिली वेल एंड गुड, नहीं मिली तो वेल एंड गुड, फीस की उन्हें कोई चिंता न थी। उस रात वह भी उठे और गाउन पहने दवाइयों का बैग उठाकर चल दिए। उसी रात यही हुआ था। जैसे ही कॉलबेल बजी वो उठे। गाउन नाइट ड्रेस होता है, उन्हें गाउन पहना था, वैसे ही उन्हें गाउन पहना और दवाइयों का बैग अटैची जो था, ब्रीफकेस थी, वो उठाई, दवाइयों की बैग उठाई और चल दिए। आमतौर से होता यह था कि डॉक्टर भटनागर जाने के बाद घंटे 2 घंटे में लौट आते थे। आमतौर पर यह होता था कि डॉक्टर भटनागर जाने के बाद घंटे 2 घंटे में लौट आते थे, या वक्त भी हो गया या बहुत टाइम भी हो गया तो फिर सवेरे होते होते अवश्य आ ही जाते थे। 2 बजे जाने दो, 3 बजे जाने दो, जबकि सवेरे होते ही वह आ जाते थे। क्योंकि उन्हें अस्पताल समय पर पहुंचने की आदत थी। ध्यान में रखिए, कारण लिखिए। डॉक्टर साहब सवेरे होते होते अवश्य लौट आते थे क्योंकि उन्हें अस्पताल समय पर पहुंचने की आदत थी। इसलिए वह क्या करते थे? आ ही जाते थे।
किंतु उस दिन जब वो गए 2 बजे, देर सुबह तक डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे। देर सुबह तक डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे, तब डॉक्टर भटनागर की पत्नी चिंतित हुई। डॉक्टर भटनागर की पत्नी चिंतित हुई। पहले सोचा कि शायद मरीज की हालत गंभीर होगी, गंभीर, चिंताजनक, मरीज की हालत गंभीर होगी, गंभीर, चिंताजनक। मरीज की हालत क्या होगी? चिंताजनक होगी, इसलिए वह आए नहीं होंगे, इसलिए उन्हें देर लग गई होगी। फिर यह भी सोचा कि हो सकता है आने में देर हो गई, इसलिए सीधे अस्पताल चले गए होंगे। यह भी हो सकता है कि उन्हें आने में देर हो गई, इसलिए वह सीधे अस्पताल चले गए होंगे। लेकिन जब मरीज उन्हें घर पर पूछने आने लगे तो उनकी हैरानी बढ़ गई। हैरानी, परेशानी, हैरानी, हैरानी, परेशानी। तो हुआ यह कि उन्हें लगा कि सुबह आने में, लौटने में वक्त हो गया होगा, सीधा अस्पताल पहुंच गए होंगे। क्यों? यह भी पता है आपको कि उन्हें टाइम पर, वक्त पर अस्पताल पहुंचने की आदत थी, इसलिए सीधे अस्पताल पहुंच गए होंगे। लेकिन जब अस्पताल के मरीज उन्हें घर पर पूछने आने लगे, डॉक्टर साहब है क्या, डॉक्टर साहब है क्या, तब उनकी हैरानी बढ़ गई, तब तो परेशानी बढ़ गई। हुआ क्या? डॉक्टर साहब घर पर क्यों नहीं आए अभी तक? उन्होंने मित्रों तथा अन्य संबंधियों से फोन किया। डॉक्टर भटनागर की पत्नी ने उनके दोस्तों को, सगे संबंधियों को फोन किए और डॉक्टर साहब के बारे में पूछताछ की, लेकिन डॉक्टर साहब की कोई जानकारी नहीं मिली। ना कि सगे संबंधियों के पास, ना कि दोस्तों के पास डॉक्टर भटनागर की कहीं से भी कोई जानकारी नहीं मिली। कुछ देर के लिए तो वह मान बैठी कि शायद वह किसी दूर गांव चले गए होंगे। कुछ देर के लिए मान लिया कि डॉक्टर भटनागर कहीं दूर गांव चले गए होंगे और किसी कारण वहां से जल्दी वापस न आ पाए होंगे। दूर गांव गए होंगे, जाने में आने में टाइम लगता है, इसलिए जल्दी वापस ना आ पाए हो, इसलिए अभी तक घर वापस नहीं आए या अस्पताल में नहीं आए। शाम तक भी जब डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे, तब उन्होंने पुलिस स्टेशन फोन किया। रात 2 बजे से गए, दूसरे दिन सुबह हो गई, दोपहर हो गई, शाम होने को आई, अब तक डॉक्टर भटनागर का कोई पता नहीं है। अब वह चिंतित हुई और उन्होंने पुलिस को फोन किया, पुलिस में कंप्लेंट की। डॉक्टर भटनागर का इस तरह से गायब हो जाना पुलिस के लिए भी हैरानी बन गया। हैरानी दिया, हैरानी, परेशानी। जैसे उसके डॉक्टर साहब के घर के लोग परेशान, वैसे पुलिस भी परेशान। इस तरह एकाएक इतना बड़ा डॉक्टर गायब होता है, ये परेशानी की बात है। इसलिए पुलिस की परेशानी का कारण बन गया, पुलिस भी परेशान हो गई। बस चारों ओर खोज शुरू हो गई। पुलिस ने चारों ओर खोज शुरू कर दी। वायरलेस से संदेश भेजे गए, वायरलेस, बेतार, जिसमें तार न हो, जिसमें तार न हो, वायरलेस, जिसमें, या बेतार कहेंगे, जिसमें तार न हो या बेतार, जिसमें तार न हो, बेतार। तो वायरलेस से संदेश से भेजे गए, डॉक्टर साहब कहाँ है, किसी भी दिखाई दिए कांटेक्ट कीजिए, इस तरह से वायरलेस से संदेश से भेजे गए। डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार बिजली की तरह शहर में फैल गया। बिजली की तरह फैलना, मोहरा, तेज गति से फैलना। कौन सा समाचार? डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार बिजली की तरह पूरे शहर में फैल गया। उनकी पत्नी खोज के लिए केवल इतना ही सूत्र दे सकी कि डॉक्टर साहब अपनी कार में नहीं गए। जब पुलिस आती है, पूछताछ करती है, घर वालों से, बाहर वालों से 10 सवाल पूछती है। जब उन्हें पूछा गया उनकी पत्नी से, तो उनकी पत्नी डॉक्टर भटनागर के बारे में इतना ही बता पाई, क्या? कि डॉक्टर भटनागर
या डॉक्टर साहब किसमें, अपनी कार में नहीं गए, क्योंकि उन्हें लेने कोई गाड़ी आई थी। अपनी कार में नहीं गए बल्कि उन्हें लेने गाड़ी आई थी, जिस बड़े पहियों के निशान उन्होंने सवेरे बाहर सड़क और फुटपाथ पर देखे। देखिए लॉजिक है, जब डॉक्टर मिसेस भटनागर, उनकी पत्नी जब बिस्तर से उठी नहीं पड़ी रही, तो उसे कैसे पता कि डॉक्टर साहब अपनी कार से नहीं गए, उन्हें लेने कोई गाड़ी आई थी। क्यों? क्योंकि पूछा जा सकता है, कारण लिखिए, क्योंकि जब सुबह सवेरे उठी तब डॉक्टर साहब की गाड़ी तो वही थी, डॉक्टर साहब की कार तो वही थी, लेकिन जब वह सुबह उठी तो उसने क्या देखा, सड़क पर और फुटपाथ पर क्या देखा, बड़े पहियों के निशान, पहिया व्हील, बड़े बड़े व्हील के निशान थे, बड़े पहियों के निशान, बड़े टायर के निशान। कहा देखिए, ध्यान में रखिए, सड़क पर और फुटपाथ पर उसने बड़े पहियों के निशान देखे। इस बात से यह जाहिर था कि डॉक्टर साहब किसी ट्रक या बस में गए। क्यों? क्योंकि ट्रक या बस के ही पहिए बड़े होते हैं, कार के पहिए छोटे होते हैं, ट्रक या बस के ही पहिए बड़े होते हैं। इससे जाहिर था बड़े पहियों के निशानों से कि डॉक्टर साहब किसी ट्रक में या बस में गए हो। पुलिस ने मोहल्ले वालों से पूछताछ करने पर भी कोई पता न चला। पुलिस ने मोहल्ले वालों से पूछताछ की, लेकिन मोहल्ले वालों से पूछताछ करने पर भी किसी बात की जानकारी नहीं मिली। फिर भी पुलिस ने वायरलेस सूचना जारी कर दी कि कहीं किसी एक्सीडेंट के बारे में जानकारी मिले तो तुरंत सूचना दी जाए। पॉसिबल है, यह भी हो सकता है आते जाते कहीं एक्सीडेंट हो गया, आते जाते कहीं एक्सीडेंट हो गया और किसी सरकारी अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में कोई वहां पर मरीज है, तो उसकी सूचना, क्या एक्सीडेंट केस हो तो उसकी सूचना पुलिस को दे दी जाए। यह भी सूचना वायरलेस से किसने, पुलिस ने जारी कर दी, या पुलिस ने वह सूचना भी दे दी। इस घटना को कई दिन बीत गए, लेकिन कोई समाचार नहीं मिला। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कई दिन बीत गए, लेकिन कोई सूचना नहीं मिली। चूंकि डॉक्टर भटनागर का कोई शत्रु भी नहीं था, शत्रु, दुश्मन, उनका कोई दुश्मन भी नहीं था। अरे इतना अच्छा डॉक्टर है, रात बेरात वक्त बेवक्त सबके बुलाने पर चला जाता है, उन्हें फीस की भी चिंता नहीं, फी दी तो भी कोई बात नहीं है, नहीं दी तो भी कोई बात नहीं है, जब भी बुलाओ चले जाते हैं। तो इतने बड़े डॉक्टर का कौन बड़ा शत्रु हो सकता है? उनका कोई शत्रु भी न था, इसलिए यह शंका करना व्यर्थ था कि उनकी हत्या कर दी गई हो। हत्या, खून करना, मर्डर करना, तो यह भी नहीं हो सकता कि इतना अच्छा व्यक्ति है, उनकी हत्या कैसी हो सकती है, उनको कोई मार कैसे सकता है, यह भी पॉसिबल नहीं है। अब पुलिस के पास अब केवल 2 ही सूत्र थे और 2 ही सूत्रों पर पुलिस विचार कर रही थी। 2 ही बातों पर पुलिस के पास विचार करने के लिए कारण थे। कौन से कारण थे? एक तो यह हो सकता है कि गुंडों ने उन्हें छिपा लिया हो, कई गुंडों ने उन्हें छिपा लिया, उठा के ले गए हो, छिपा के रखा होगा, और उनकी पत्नी से फोन आएगा, मैसेज आएगा और उनसे बड़ी रकम की मांग करेंगे, मोटी रकम की मांग करेंगे। 2-4 लाख, 4 लाख, 2 लाख लेके आइए, यहाँ पर ब्रीफकेस लेकर पहुंच जाइए, हमने आपके पति को बंद करके रखा है, किडनैप करके रखा है, आप जैसे पैसे मिलेंगे हम उन्हें छोड़ देंगे। इसलिए पुलिस को लग रहा था कि गुंडों ने उन्हें छिपा लिया होगा और उनकी पत्नी से बड़ी रकम की मांग करेंगे। और दूसरी पॉसिबिलिटी यह थी, दूसरा कारण यह भी हो सकता था कि कोई डाकू का कोई डाकू का दल उन्हें किसी डाकू का इलाज करने के लिए ले गए होंगे। यह भी हो सकता है, कोई डाकू का दल, डाकू का गिरोह उन्हें इलाज करने के लिए गए होंगे। जब तक पूरा इलाज नहीं होता है, जब तक होश में नहीं आते, जब तक इनकी तबीयत ठीक नहीं होती है, डाकू लोगों ने कहा होगा तब तक आपको यही रहना होगा, जब तक ये ठीक हो जाएंगे हम आपको छोड़ देंगे। वो भी हो सकता है कि इलाज करने के लिए उन्हें रोक लिया होगा। पर दिन बीतते गए और डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई जानकारी नहीं। इस तरह दिन पर दिन बीतते गए, लेकिन डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली।
उनके इस तरह रहस्यात्मक ढंग से गायब हो जाने से न सिर्फ पुलिस परेशान थी बल्कि लोग भी भयभीत डरे हुए, डरावने। इस तरह से रहस्यात्मक राज से डॉक्टर भटनागर गायब हो गए। पुलिस तो परेशान थी बल्कि शहर के लोग भी डर गए थे, लोग भयभीत थे। और यही कारण था कि डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार केवल एक ही दिन छापा गया। दैनिक पेपर या समाचार पत्र, दैनिक समाचार पत्र में डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार केवल एक ही दिन छापा गया। दूसरे दिन डर के वातावरण के कारण, भय के वातावरण बन जाने के कारण उसे दबा दिया गया, उस बात को दबा दिया गया। केवल एक ही दिन वो समाचार छापा गया। और इस तरह से ध्यान में कि आ सकता है किसके लिए, कारण लिखिए। क्यों? क्योंकि केवल एक ही दिन छापा गया। क्यों? क्योंकि बाद में भय का वातावरण बन जाने से उसे दबा दिया गया। अब धीरे धीरे महीने बीत गए, दिन तो हो गए, दिन के बाद महीने बीतने लगे। अब तो श्रीमती भटनागर पूरी तरह से निराश हो चुकी थी, हताश हो चुकी थी। उनकी हालत पागलों सी हो गई थी। हालत दशा उनकी दशा तो पागलों की जैसी हो गई थी। हर रोज सुबह उठती, दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती। रोज सुबह उठती और कहां पर? दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती, जैसे ही वह डॉक्टर भटनागर के आने की प्रतीक्षा कर रही हो। दरवाजे पर आ खड़ी हो जाती जैसे डॉक्टर भटनागर की आने की प्रतीक्षा कर रही हो। प्रतीक्षा, इंतजार, प्रतीक्षा, भटनागर के आने का इंतजार कर रही हो। इंतजार, प्रतीक्षा। जैसे वह क्या करती थी, उनकी हालत तो पागलों के जैसी हो गई और निराश हो चुकी थी, हताश हो चुकी थी। और रोज सुबह उठती, दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती और देखने वालों को ऐसे लगता कि वह डॉक्टर भटनागर का इंतजार कर रही है, प्रतीक्षा कर रही है। कई महीने बाद एक दिन श्रीमती भटनागर ने दरवाजे पर फिर से वैसे ही गाड़ी के पहियों के निशान देखे। कई महीनों बाद, दिनों नहीं महीने बीत गए, कई महीनों बाद श्रीमती भटनागर ने दरवाजे पर वैसे ही गाड़ी के पहियों के निशान देखे। कैसे? जिस दिन डॉक्टर भटनागर लापता हुए थे, उस दिन जैसे सड़क पर और फुटपाथ पर पहियों के निशान थे, उसी तरह के पहियों के निशान उस दिन भी थे। उन्हें लगा कि अब शायद डॉक्टर साहब आ गए। जिस दिन गए उस दिन भी वैसे ही पहियों के निशान थे, आज भी वैसे ही पहियों के निशान है। उसे लगा कि शायद डॉक्टर भटनागर आ गए। लेकिन कहाँ है भटनागर? लेकिन कहाँ है डॉक्टर साहब? उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना कर दी। इत्तला कर दिया। बस पुलिस को क्या, खोज जारी हो गई। पुलिस की खोज जारी हो गई। पुलिस का एक दल उनके घर भी आया, पुलिस का एक ग्रुप उनके घर भी आया। उसने गाड़ी के निशान देखे, गाड़ी के पहियों के निशान थे, गाड़ियों के पहियों के निशान देखे। लेकिन उन निशानों को देखकर कुछ भी अंदाजा लगाना कठिन था। गाड़ी के पहियों के निशान देखकर इंसान के लापता हो जाने का पता कैसे चल सकता है? उन्होंने गाड़ी के पहियों के निशान देखे, लेकिन उस निशानों को देखकर कुछ भी अंदाजा लगाना कठिन था। हां, वहां पर एक सीढ़ी अवश्य मिली, जो सीढ़ी लिफाफे में बंद थी। वहां पर क्या मिली? सीढ़ी मिली, जो सीढ़ी लिफाफे में बंद थी। लिफाफा, एनवेलप आता है ना, पैकेट।
जो लिफाफे में बंद थी और उस लिफाफे पर श्रीमती भटनागर का नाम लिखा था। आ सकता है, एक शब्द में उत्तर लिखिए। सीढ़ी किसमें बंद थी, वहां पर उस पहियों के निशान जहां पर थे उसे वहां पर क्या मिला, एक सीढ़ी मिली। सीढ़ी किसमें थी, लिफाफे में थी। सीढ़ी पर किसका नाम लिखा था, श्रीमती भटनागर का नाम लिखा था। उस सीढ़ी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई। उस सीढ़ी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई। जैसे ही सीडी प्लेयर ऑन हुआ, सीडी बजते ही सभी लोग हतप्रभ रह गए। हतप्रभ रहना मुहावरा है, हतप्रभ रहना। हतप्रभ रहना, सब लोग हतप्रभ रह गए। हतप्रभ रहना, स्तब्ध रहना। सब लोग स्तब्ध रह गए, सब लोग हतप्रभ रह गए, सब लोग स्तब्ध रह गए। क्यों क्यों लोग हतप्रभ रह गए? क्योंकि उस सीढ़ी में से कौन बोल रहे थे? उसमें से डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे। भटनागर की आवाज थी। क्या बोल रहे थे भटनागर? देखिए, उन्होंने कहा तुम लोग मेरे लिए परेशान होंगे। उन्होंने कहा कि तुम लोग मेरे लिए परेशान होंगे, शायद मुझे मरा हुआ समझ लिया होगा। परेशान होना, चिंतित होना। तुमने मुझे मरा हुआ समझ, इतने दिन हो गए, दिन क्या महीने बीत गए, कई महीने बीत गए, मुझे मरा हुआ समझ लिया होगा। लेकिन मैं मरा नहीं, मैं जिंदा हूं और बिल्कुल ठीक ठाक हूं। मैं मरा नहीं हूं, जिंदा हूं, बिल्कुल ठीक ठाक हूं। और तुम लोगों से करोड़ों मील दूर एक अन्य सौर मंडल के ग्रहों में हूं। तुम्हारे नजदीक नहीं हूं, तुम लोगों से दूर, करोड़ों मील दूर एक अन्य सौर मंडल, सोलर सिस्टम, एक अन्य सौर मंडल के ग्रह में हूं, सैटेलाइट। एक अन्य ग्रह पर मैं हूं, आपके नजदीक नहीं, आपसे करोड़ों मील दूर अन्य सौर मंडल के एक ग्रह में हूं। हम धरती वाले सोचते हैं कि शायद दुनिया में जो कुछ भी है बस हम ही हैं। हम धरती वाले सोचते हैं कि इस दुनिया में जो कुछ भी है बस हम ही हैं। लेकिन इस ब्रह्मांड में तो हमारे जैसे न जाने कितने सूर्य हैं और सभी के अपने अपने ग्रह हैं। धरती वालों को लगता कि इस ब्रह्मांड में हम ही हैं। ब्रह्मांड, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड मीन्स पूरा विश्व। ब्रह्मांड, पूरा विश्व, पूरा विश्व, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड। धरती वाले सोचते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में हम ही हैं, हमारे सिवा कोई नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यहां पर हमारे अलावा और कितने ही सूर्य है और सबके अपने अपने ग्रह है, सबके अपने अपने ग्रह है। और दूसरी बात तो यह है कि उन ग्रहों पर भी दुनिया है, उस ग्रहों पर भी दुनिया है, उस ग्रह पर भी हमारे जैसे लोग हैं और वे हमसे कई ज्यादा उन्नतिशील है, कई गुना ज्यादा उन्नतिशील है। उन्नतिशील, 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 प्रगतिशील, प्रगति, तरक्की। वे लोग, वहां पर भी जीव सृष्टि है, वहां पर भी लोग हैं और वे लोग हमसे कई गुना अधिक उन्नतिशील है, ज्यादा उन्नतिशील है। मुझे यहां आकर अपने परिवार, अपने देश और पृथ्वी से बिछड़ने का दुख तो है ही, लेकिन इस बात की खुशी है कि मेरा यह भ्रम जाता रहा। कौन सा भ्रम? कि इस दुनिया में सिर्फ हम ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे ये दुख है, मुझे यहां आकर
मैं अपने परिवार से बिछड़ने का दुख है, मेरे दोस्तों से बिछड़ने का दुख है, मेरे देश से बिछड़ने का दुख है, अपनी पृथ्वी से दूर रहने का दुख है। वो दुख तो सबसे ज्यादा है, लेकिन इस बात की एक खुशी भी है। किस बात की खुशी है? कि ये मेरा भ्रम था और ये भ्रम जाता रहा। कौन सा भ्रम था? कि इस दुनिया में सिर्फ हम हैं, हम नहीं है। हमसे कई ग्रह या हमसे भी कई ग्रह यहां पर है। हमारे जैसे कितने सूर्य यहां पर है, सबके अपने अपने ग्रह है। यह मेरी जो धारणा थी, यह मेरा भ्रम था, यह भ्रम टूट गया, यह भ्रम जाता रहा। मुझे उम्मीद है कि इस पृथ्वी के लोग मेरी इस बात से सबक लेंगे। उम्मीद, आशा, मुझे आशा है कि पृथ्वी के लोग इस बात से कुछ सबक लेंगे। सबक, शिक्षा, सबक, शिक्षा, सबक, शिक्षा। वह कहते हैं कि पृथ्वी के लोग इस बात से कुछ सबक लेंगे। कौन सी बात है? कि इस पृथ्वी पर, इस सौर मंडल में सिर्फ हम नहीं है, इस ब्रह्मांड में हम नहीं है, हमारे सिवाय और भी है। हां, तो पहले सुनो वह कहानी कि मैं यहां कैसे आया। वह कहते हैं कि पहले वह कहानी सुनो कि मैं यहां कैसे आया। मैं यहां कैसे आया? वहां से गायब हो गया, कैसे आया ये आपको पता नहीं है। मैं बता रहा हूं कि मैं यहां कैसे आया। हां, तो सुनो पहले मैं यहां कैसे आया। अमेरिका में हुए मेरे सम्मान और मेरे ज्ञान के बारे में इस ग्रह के लोगों ने गुप्त रीति से सूचना इकट्ठा की। अमेरिका में मेरा जो सम्मान था, मेरा जो सम्मान हुआ था, उस सम्मान में यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के लोग वहां पर थे, और इन लोगों ने मेरे ज्ञान के बारे में, मुझे कितना नॉलेज है उसके बारे में सारी सूचनाएं इकट्ठी की। सबसे सारी सूचनाएं उन्होंने इकट्ठी की, और तब से ये लोग मेरे अपहरण की योजना बना रहे थे। तब से ये लोग मेरे अपहरण की योजना बना रहे थे। कब से? जब अमेरिका में मेरा सम्मान हुआ था और मेरे सम्मान और मेरे ज्ञान के बारे में प्रचार हुआ, तब इन लोगों ने वहां से पूरी सूचना गुप्त रीति से इकट्ठा की, और तब से ये लोगों ने मेरा अपहरण का प्लान बनाया। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इसमें देखते हैं। धन्यवाद।